Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. I hope you all will be fit and fine. बेटा आज हम ग्रामर के ऊपर जो एक्टिव और पैसिव्स की हमने सीरीज की थी, फाइनली वी आर गोइंग टू क्लोज इट. आज उसका ये लास्ट 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा. इट्स गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 50 एंड लेक्चर नंबर 28 on grammar, and today's topic is active voice, future perfect continuous or progressive tense. Future perfect continuous or progressive tense, फेल मुस्तकबिल जारी या फेल मुस्तकबिल प्रोग्रेसिव, ये आज का हमारा टॉपिक है. बेटा इसमें सबसे पहले आप देखें, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगी लाइक ऑल प्रोग्रेसिव टेंसेस. हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर तो आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल हैव बीन आएगा, और रेस्ट ऑफ द नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ विल हैव बीन यूज करेंगे. एडवर्ब ऑफ टाइम लाइक ऑल परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिंस और फॉर. कंफर्म टाइम के लिए सिंस, अप्रॉक्सीमेटेड टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे. उर्दू में पहचान बेटा इसकी 2 पहचान है. ऐसे फ़िक्रे जो ख़त्म हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उनके साथ वक्त का जिक्र किसी न किसी हवाले से किया गया हो. तो दूसरी पहचान है बेटा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह से. इसमें वक्त शर्त नहीं होता. फिर से कह दूँ आ जाए तो लगा दे, नहीं आता तो ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव को ही ज़ाहिर करता है. हम पहली एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक इफॉर्मेटिव सेंटेंस की. ये इफॉर्मेटिव सेंटेंस की पहली एग्जांपल है. हम कई रोज़ से अंग्रेज़ी सीख रहे होंगे. हम कई रोज़ से अंग्रेज़ी सीख रहे होंगे. इसके लिए बेटा आपके पास सिंटैक्स है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. लुक एट दिस 3 हेल्पिंग वर्ब्स, शैल हैव बीन और विल हैव बीन. शैल हैव बीन, लुक एट दिस. फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम. इसमें सब्जेक्ट जो आपका हम है, सीखना आपका वर्ब है और अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट है और कई रोज़ एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो इसी तरह से इसको निकालिए और उसकी प्रॉपर जगह पे फिट कर दीजिए. वी हम कई रोज़ से अंग्रेज़ी सीख रहे होंगे. वी शैल हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज. अब हमें नहीं पता वो कई दिन कितने हैं, इंडेफिनेट है ये, तो फॉर मैनी डेज. अब एक नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ. मामार 2 साल से इस मकान को तामीर नहीं कर रहा होगा. मामार 2 साल से इस मकान को तामीर नहीं कर रहा होगा. नेगेटिव के लिए बेटा आपके पास सिंटैक्स है सब्जेक्ट, पहले एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन आएगा, फिर उसके फ़ौरन बाद आप दूसरा और तीसरा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम. तो इसमें सब्जेक्ट आपका मामार है, तामीर करना ये वर्ब है, और मकान जो है ये ऑब्जेक्ट है, और 2 साल जो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है. सो द मैसन, मामार मैसन, द मैसन. अब पहला हेल्पिंग वर्ब लगाएं विल, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन नॉट, फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब दूसरा तीसरा हैव बीन. द मैसन विल नॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग, let me write it, sorry, this house. The mason will not have been constructing this house for 2 years. For 2 years. अब एक यहाँ पर इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. क्या आध घंटा से एक नया लेक्चर, सॉरी बेटा मुझे लेट मी राइट इट अगेन.
क्या आध घंटा से वो एक नया लेक्चर नहीं दे रहा होगा? सॉरी बेटा, इंट्रोगेटिव में पैसिव लिख दिया इसमें। क्या आध घंटा से वो एक नया लेक्चर नहीं दे रहा होगा? अब यहाँ पर अब देखिए बेटा, हमारे पास ये वो जो है ये सब्जेक्ट है, लेक्चर देना ये वर्ब है, नया लेक्चर ऑब्जेक्ट है और आध घंटा इसका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसमें सिंटैक्स कुछ यूँ होगा, एक हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और दूसरा और तीसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड नेवर फॉरगेट टू प्लेस द साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो विल आ न्यू लेक्चर, sorry, I just wrote it incorrect, I beg your pardon, but will he have been delivering a new lecture for half an hour? I beg your pardon beta, I just actually wrote that in passive form, so translated that, so it is not correct form. क्या आध घंटा से वो एक नया लेक्चर दे रहा होगा? इट्स इंट्रोगेटिव। विल ही हैव बिन डिलीवरिंग अ न्यू लेक्चर फॉर हाफ एन आवर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बेटा देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आप दोनों हेल्पिंग वर्ब्स देंगे, फिर प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। विल ही हैव बीन डिलीवरिंग अ न्यू लेक्चर फॉर हाफ एन आवर। अब अगले पे जाते हैं, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चे 9 बजे से शोर नहीं मचा रहे होंगे? क्या बच्चे, अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लेंगे, चूँकि अब नाउन आ रहा है, बच्चे नाउन है, तो हम एडवर्ब ऑफ निगेशन सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन, फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर पहला और फिर दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये देखिए बेटा, इसमें बच्चे सब्जेक्ट है, शोर मचाना वर्ब है और 9 बजे से ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। विल नॉट दी चिल्ड्रन हैव बिन, अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। इनफैक्ट अगर नॉइज़ को चाहे तो ये बन जाता है, इसका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, लेकिन डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये इनफैक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। विल नॉट दी चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। विल नॉट दी चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज since 9 o'clock and never forget to place the sign of interrogation। क्या बच्चे 9 बजे से शोर नहीं मचा रहे होंगे? Will not the children have been making a noise since 9 o'clock। अब यहाँ पर बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की भी एक एग्जांपल लें। वो 10 साल से इस घर में क्यों रह रहे होंगे? वो 10 साल से इस घर में क्यों रह रहे होंगे? अब इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर पहला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे और फिर सेकंड और थर्ड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट
और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। वो 10 साल से इस घर में क्यों रह रहे होंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, रहना जो है ये वर्ब हो गया, इस घर में ये ऑब्जेक्ट हो गया, और 10 साल एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सो वाई विल दे हैव बिन, ये दोनों आगे इकट्ठे, वाई विल दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब बेटा ये जो दूसरी पहचान है, एक तो ये होगी, दूसरी अगर आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह से, तो इसके लिए टाइम कंडीशन नहीं है। इसकी एग्जांपल्स में आपके सामने पेश करता हूँ। हम क्रिकेट खेलते रहे होंगे, हम क्रिकेट खेलते रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो तकरीरें नहीं करती रही होगी, ये नेगेटिव की एक एग्जाम्पल आ गई। शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग स्पीचेस, इंट्रोगेटिव की बेटा एग्जाम्पल है, क्या वो नई किताबें लिखता रहा होगा। विल ही हैव बीन राइटिंग दी न्यू बुक्स, विल ही हैव बीन राइटिंग दी न्यू बुक्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, क्या वो तुमसे नहीं बोलती रही होगी, क्या वो तुमसे नहीं बोलती रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स, इसे बोलना होता है ऑन स्पीकिंग टर्म्स होना बेटा। विल शी नॉट हैव बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ यू, विल शी नॉट हैव बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ यू। अब यहां पर एक इंट्रोगेटिव पर अनाउन इस सेकेंड फॉर्म वाली कंडीशन के साथ, तुम लाहौर क्यों जाते रहे होगे, तुम लाहौर क्यों जाते रहे होगे। तो इंट्रोगेटिव पर अनाउन पहले देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट। सो व्हाई विल यू हैव बीन, व्हाई विल यू हैव बीन गोइंग टू लाहौर। तो ये बेटा इसकी जितनी भी पॉसिबल एग्जांपल्स बन सकती थी मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट की। यहाँ पे कन्फ्यूजन आई थी, थैंक्स गॉड के मैंने ये मुझे एहसास हो गया कि यहाँ पर ये तो पैसिव आ गया है, नहीं तो मुझे बाद में क्लैरिटी देनी पड़ती इसकी। सो होपफुली बेटा यू मस्ट हैव लर्नड इट, होपफुली आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा, होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, hopefully you'll try to achieve mastery over that, hopefully आप जब ये क्लोजिंग जो चीज़ें चल रही हैं पहले से लेके आखिर तक उसको लिंक करेंगे। अगर किसी ने वो साथ नहीं चला या इसको फॉर ग्रांटेड लिया है बेटा, इनफैक्ट उसने कोशिश नहीं की। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारे कलीग भी हैं, हमाद साहब कहते होते हैं, मैं उनके नाम ही ये करूँगा कि जो कोशिश नहीं करते उनके लिए सिर्फ वही कुछ होता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है। जो कोशिश नहीं करते उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है, और वो बाद में इसको सब्र का नाम देकर कह देते हैं यही मेरी किस्मत थी। इनफैक्ट इट्स इनकरेक्ट। होपफुली आप ऐसे लेम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको, आपके घर वालों को, एंड आई होप आई विल बी इन योर बेस्ट प्रेयर्स। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।